भारत के ऐसे फोटोज देखकर समझ नहीं आता हंसे या रोए, पॉपुलेशन एक प्रॉब्लम या एक अपॉर्चुनिटी। ये सवाल सालों से सबको कंफ्यूज करता है और हमें भी। तो चलिए इसी बहाने हम डिस्कस करते हैं, एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं और दोनों तरफ के आर्गुमेंट सुनते हैं। आप हमें ये बताइए कि आपको क्या लगता है, पॉपुलेशन एक प्रॉब्लम है या एक अपॉर्चुनिटी। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। पॉपुलेशन एक प्रॉब्लम है क्योंकि उसका सीधा इम्पैक्ट इन्वायरमेंट पर होता है। भारत में दुनिया का सिर्फ 2.4% लैंड मासेज है, 4% पानी है और 16% पॉपुलेशन। इस पॉपुलेशन को बेसिक भी प्रोवाइड कराने की बात हो तो बिजली के लिए कोल माइनिंग होती है। एग्रीकल्चर में कम खर्चे में ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर यूज होते हैं। पोल्यूशन बढ़ता है और पानी, आज भी 14% रूरल पॉपुलेशन को रेगुलरली पीने का पानी तक नहीं मिलता। बट वेट, पॉपुलेशन की वजह से इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। भारत का मिडिल क्लास एक एस्पिरेंट क्लास है जो हमेशा एक बेहतर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चाहता है। भारत का पॉपुलेशन यंग है, टैलेंटेड है, डायनेमिक है, जो कम खर्चे करता है, साथ ही साथ अपने पैसे भी सेव करता है, आइडल नहीं रखता, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करता है। ये सारी चीजें हमारी जीडीपी को पुश करती है, इसीलिए मिडिल क्लास को इंजन ऑफ ग्रोथ कहते हैं। जल्दी भारत का मिडिल क्लास पूरी यूएस की पॉपुलेशन से भी बड़ा होगा। ये एक ऐसा सेक्शन होगा जो खुद प्रोडक्टिव है, टैक्स पे करता है और देश को भी ग्रो करता है। लेकिन क्या जीडीपी की ग्रोथ वेलबींग का एक सही इंडिकेटर है? भूटान 1970 से जीडीपी कैलकुलेट नहीं करता, लेकिन ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस कैलकुलेट करता है। भूटान का पॉपुलेशन कम है और यह कुछ प्रोएक्टिव सॉल्यूशन लेने के लिए स्पेस क्रिएट करता है। भूटान में कोई भिखारी या बेकर नहीं होता क्योंकि वो एक इंटरेस्टिंग सिस्टम फॉलो करते हैं। अगर कोई इंसान किसी वजह से अपना लैंड खो देता है तो वो भूटान के राजा को अप्रोच कर सकता है। फिर भूटान के राजा उन्हें एक छोटा सा एम्प्टी पीस ऑफ लैंड देते हैं जहाँ वो कुछ ग्रो करके अपना पेट पाल सकते हैं। ये पॉसिबल इसलिए हुआ है क्योंकि भूटान का पॉपुलेशन 8 लाख से भी कम है। भारत का पॉपुलेशन ऑलरेडी इतना ज्यादा है कि कोई ऐसा सिस्टम प्रैक्टिकली नहीं है। लेकिन एक अच्छी बात है, सिल्वर लाइनिंग जरूर है, भारत का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम हो रहा है। यूएन ने फर्टिलिटी रेट को टोटल विथ पर वुमन के हिसाब से डिजाइन किया है। यूएन कहता है कि जब भी फर्टिलिटी रेट 2.1 पर स्टेबल होता है, यानी हर औरत के ऑन एवरेज 2 बच्चे और 10% मिसकैरेज का चांस होता है जब देश का पॉपुलेशन स्टेबल होने लगता है। आज ये नंबर 2.2 के आसपास है, यानी एक स्टेबल पॉपुलेशन के हम काफी करीब है। अगर ये नंबर 2.1 से नीचे गिरता है तो एक नया सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम जनरेट हो सकता है। लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है और यूजुअली लोग 60 की एज में रिटायर्ड होते हैं। उसके बाद उनका इनकम सोर्स रेयरली कुछ होता है और वो अपने बच्चों पर डिपेंडेंट होते हैं। सोचिए, अगर कोई 60 की एज में रिटायर्ड होता है और 90 साल तक जिंदा रहता है तो वो 30 सालों के लिए अपने पेंशन पर और अपने बच्चों पर डिपेंडेंट हो। ये एक अलग ही प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि भारत में इन्वेस्टमेंट और सेविंग करने वाली पॉपुलेशन बहुत कम है। बट अभी व्हेन यू से 2.1 चिल्ड्रन पर वुमन, यू डोंट कंसिडर द प्रॉब्लम ऑफ पोलोगमी। इन सम कल्चर मैन मेरी मोर देन 1 वुमन, यानी ये यूएन का इंडिकेटर थोड़ा सा फ्लॉड है क्योंकि ये औरत पर प्रेशर रखता है सिर्फ 2 बच्चे पैदा करने के लिए, लेकिन मर्द पर कोई ऐसा प्रेशर नहीं है खुद को कंट्रोल करने के लिए। एग्जैक्टली, और इसीलिए पॉपुलेशन इतना कंट्रोवर्शियल और कॉम्प्लिकेटेड मैटर बन के है। यू विल बी सरप्राइज कि आजादी के बाद टोटली 35 पॉपुलेशन कंट्रोल बिल सामने लाई गई, लेकिन उसमें से कोई भी मेजरली इफेक्टिव नहीं हुआ। 1970 में पोस्ट पैरालाइज हो रहा था, लेकिन हमारा पॉपुलेशन कम तो नहीं हुआ, इंस्टेड बढ़ता ही चला गया। चाइना पॉपुलेशन में नंबर 1 है और इसलिए उन्होंने 1 चाइल्ड पॉलिसी अपनाई, लेकिन 2015 में उन्हें ये पॉलिसी चेंज करके 2 चाइल्ड पॉलिसी करनी पड़ी क्योंकि धीरे धीरे उनका वर्किंग पॉपुलेशन कम होने लगा और डिपेंडेंट पॉपुलेशन बढ़ने लगा। पॉपुलेशन एक ऐसी ही थिन लाइन है, जरा सी इधर उधर होने पर एक तो इन्वायरमेंट पर या फिर इकोनॉमिक पर गलत इंपैक्ट हो सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं? देखिए, बरसों से हम सोचते आए हैं कि बच्चे बुढ़ापे का सहारा होता है, हमारी लाठी होती है, तो फिर भी क्यों बच्चे होने के बावजूद बूढ़े माँ बाप रास्ते पर आ जाते हैं? क्योंकि उनके पास खुद की कोई सेविंग नहीं होती। उन्हें हमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना होगा, फाइनेंशियल प्लानिंग का इंपॉर्टेंस समझाना होगा। सारी पॉपुलेशन स्टडीज में एक बात कॉमन है कि जब भी एक औरत एजुकेटेड होती है, इंडिपेंडेंट बनती है और इकोनॉमिकली स्टेबल होती है तो वो कॉन्ट्रोसेप्टिव्स के बारे में अवेयर होती है। हम खुद के घर से शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपके घर कोई बाई आती है जो 50 साल से कम है तो उसे कॉन्ट्रोसेप्टिव इसके बारे में उससे बात कीजिए। एंड लास्टली, अडॉप्शन के बारे में सीरियसली सोचें। हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ हम देवकी के साथ माता यशोदा को भगवान श्री कृष्ण की माँ का दर्जा देते हैं। हमारा इतिहास भी हमें याद दिलाता है कि एक माँ का रोल बायोलॉजी से बढ़कर होता है। फिर भी क्यों कुछ घरों में जब एक लड़की अडॉप्शन का डिसीजन लेती है तब उसे उसके खुद के घर वालों से भी झगड़ना पड़ता है। भारत में 3 करोड़ अनाथ बच्चे हैं और हर साल 2 करोड़ नए बच्चे जन्म लेते हैं। कारा यानी कि सेंट्रल अडॉप्शन रिसर्च अथॉरिटी की वेबसाइट पर अडॉप्शन की प्रोसेस को एक आसान भाषा में समझाया गया है। प्लीज उस लिंक पर जाएं और एटलीस्ट प्रोसेस को समझिए। सिमिलरली, इफ यू नो समवन हु कांट टेक केयर ऑफ देयर चाइल्ड, दे कैन लीगली सरेंडर देयर चाइल्ड एंड कारा विल पुट देयर चाइल्ड इनटू द अडॉप्शन पूल।
देखिए कोई बच्चा अबेंडन होने से अच्छा है कि वो एक लीगल तरीके से अडॉप्ट हो जाए। सोचिए हम पॉपुलेशन को बढ़ाने के बजाय एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन को एक अच्छी जिंदगी देने में सक्सेसफुल हो पाए तो भारत का पॉपुलेशन भारत के लिए एक एसेट बेशक बन जाएगा। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली या कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे ही और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलती रहे।